हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक फॉर एनी टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है और हमें ज़रूरत होती है इम्यूनिटी की। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गोंद के लड्डू। इसके लिए हम पहले लेंगे आधा कप गोंद। ये गोंद कतीरे वाला गोंद नहीं होता, ये गोंद के जो लड्डू बनते हैं वही गोल गोंद इसे हम कहते हैं और किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको इजीली मिल जाता है। तो आधा कप हम ये लेंगे और लगभग 2 चम्मच हम लेंगे सफ़ेद और काले मिर्च का मिक्स। साथ में हम लेंगे 1 कप बादाम, आधा कप काजू और लगभग 1.5 कप मखाने। अगर फ्रेंड्स आप सारी सामग्रियों को एक नाप तोल के हिसाब से बनाते हैं तो टेस्ट भी प्रॉपर आता है और टेक्सचर भी प्रॉपर आता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तिल और डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो सूखे गोले को कस के भी या कद्दूकस करके हम कह सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गैस पे रख देंगे और इसमें लगभग डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये रेसिपी कम्प्लीटली देसी घी में ही बनती है, इसमें रिफ़ाइंड का या किसी प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गोंद, और एक साथ में बहुत ज़्यादा गोंद भी नहीं डालना है। बस 1 या 2 मिनट में ये गोंद फूल के अपने साइज़ से भी डबल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। और धीमी गैस पर हम इसको भूनेंगे ताकि कोई कच्चा ना रहे, क्योंकि कोई भी दाना अगर इसका कच्चा रहता है तो वो हार्ड हो जाता है। अब देखिए गोंद कैसे फूलने लगा है, ये लगभग दुगना ही हो गया है अपने साइज़ का। फिर भी कुछ मैं देखती हूँ कि कुछ नीचे कच्चा ना रह जाए, उसको भी घी में अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो ये खाने में भी एक कच्चापन लाएगा। अब ये देखिए गोंद हो गया है, तो अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे। एक बड़े बर्तन में हम निकालेंगे ताकि ये साथ के साथ ठंडा भी होता रहे। गोंद भुनकर या तलकर आप कह सकते हैं तैयार हो गया है। इसको हम एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसी घी में हम डालेंगे काजू। मैंने फुल साइज़ काजू लिया है, आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, पर काजू फ्रेश होने चाहिए। इसके लिए हमें इसे पहले तोड़ के खा के चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार टुकड़ा काजू में थोड़ा पुराना काजू ऐड कर दिया जाता है। अब धीमी गैस पर ही हम काजू को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब देखिए काजू का भी कलर चेंज होने लगा है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। काजू को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे काली सफ़ेद मिर्च। इसको ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और थोड़ा सेफली इसको करिए क्योंकि ये चटकती है तो थोड़ा उछलती भी है। ये काली मिर्च हो गई है, इसको मैंने लगभग 1 मिनट के करीब घी में फ्राई किया है और इसको मैं निकाल लूँगी। अब हम फ्रेंड्स इसमें फ्राई करेंगे बादाम। बादाम मैंने मामरा लिया है, आपके पास जो अवेलेबल आलमंड्स हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी चटकने की आवाज़ आने तक ही हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्रेंड्स, जैसा ये देखने में टेम्पटिंग लग रही है इस टाइम हम इसकी जो कुकिंग कर रहे हैं, वैसे ही बनने के बाद ये बहुत टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, बादाम को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। थोड़ा वैसे चटकने की आवाज़ आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बादाम हो गए हैं तो इसको भी हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है गोंद के लड्डू हमारे यहाँ कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या कहा जाता है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे मखाने। गैस हमें कम कर लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ गैस पे ये पकेंगे कम, लेकिन जल ज़रूर जाएंगे। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसको पकाना है, तो कम गैस पे थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसको करारे होने तक भूनेंगे। और मखाने पक गए हैं या नहीं, इसके लिए हम इसको हाथ में लेके क्रश करके देखेंगे। अगर ये बहुत अच्छे से एक बार में ही क्रश हो जाता है तो मतलब मखाना हमारा रेडी हो चुका है। गैस को बहुत मैनेज करना पड़ता है मखाने के लिए।
अभी देखिए थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो इसको अभी हम और थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। हमारे लगभग सारे ही ड्राई फ्रूट ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई अभी गरम है तो हम इसको पौंछ लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे तिल और डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है और ये क्योंकि हमें इनको भूनना भी नहीं है। मेनली हम जो इनको फ्राई कर रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इनका मॉइस्चर है वो निकल जाए, इससे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। बनाने में तो लगता है कि हम कितना टाइम कितना एफ़र्ट दे रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत अमेजिंग आता है, बहुत हेल्दी रिज़ल्ट इसका आता है। आप देखिएगा बना के। हमारे यहाँ इस रेसिपी का नाम गोंद के लड्डू है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए ये भी दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको सारे ड्राई फ्रूट्स को, तेल को, सबको बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम एक बर्तन में लेंगे बेसन, क्योंकि मैं इसको बेसन में आज बना रही हूँ, तो 1 कप मैंने यहाँ बेसन लिया है और आधा कप मैं ले रही हूँ सूजी। क्योंकि मेज़र इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जिस हिसाब से हम बेसन, सूजी या आटा जो भी ले रहे हैं, हमें शुगर भी उसी हिसाब से मेज़र करनी पड़ती है। अभी मैंने 1.5 कप आटा लिया है, तो इसके लिए मैं 1.5 कप ही चीनी लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी 7 से 8 इलायची, जिससे इसका फ्लेवर और फ्रेगनेंस दोनों ही बढ़ जाएं। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। ये देखिए इनको मैंने पीस कर रेडी कर लिया है। अब मैं इनको एक साइड में रख देती हूँ और ध्यान रखिए जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको पीसना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करेगा और ये पीस नहीं पाएगा। अब सेम जार में मैं चीनी को भी पीस के रख लूँगी। अब हम शुरू करते हैं आटे को भूनने की तैयारी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप घी लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है बेसन और सूजी जो मैंने नाप के रखा था। अब स्लो गैस पर हम इसको थोड़ा भूनना शुरू करेंगे और उसके बाद गैस को हम थोड़ा तेज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर स्लो गैस पर हम इसको भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लगता है। तो गैस को मैंने थोड़ा मीडियम टू हाई रखा है और इसको लगातार हिलाते हुए भूनना है। अब देखो इसका टेक्सचर कैसे चेंज हो गया है। यहाँ तक के लिए हमें बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, इसके बाद ये भुनना शुरू हो जाता है, इसकी स्मेल, टेक्सचर सब चेंज हो जाता है। और यहाँ भी इसको गैस पर कढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बस करछी को हिलाते हुए हमें मिक्स को मिलाते रहना है ताकि इक्वली भुनता रहे, क्योंकि जितना ये अच्छे से घी के साथ पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर इसका आएगा। ऑलमोस्ट ये बेसन और सूजी का मिक्सचर पक चुका है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा पकाएंगे। कलर देखिए चेंज हो रहा है, गोल्डन कलर इस पर आता जा रहा है और यही चीज़ हमें चाहिए। कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर हिलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो मिक्सचर कढ़ाई में लग सकता है। अब बड़े बर्तन में हम इसको निकालेंगे। गरम है, थोड़ा जल्दबाजी में काम नहीं होता है, बहुत स्लोली इसको करना पड़ता है, नहीं तो हाथ जलने का डर होता है। तो मैंने एक बड़ी परात में इसको निकाल लिया है, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसको हम थोड़ा हिला के ठंडा करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे पहले हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस कर रखे थे उनको, क्योंकि ये अभी मिक्सचर थोड़ा गर्म है और ये घी में हमने भुना है तो थोड़ा घी जम जाता है, तो गरम में थोड़ा डलेगा तो बहुत इजीली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अभी हम अच्छा सा मिक्स देंगे।
बहुत अच्छी रेसिपी ये बनके तैयार हो रही है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, जो मैंने पीस के रखी थी। लेकिन शुगर ऐड करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसन और ड्राई फ्रूट का मिक्स है वो ठंडा हो जाए, नहीं तो जो चीनी हमने ऐड करी है वो पानी छोड़ देगी, उसको बहुत लिक्विड सा बना देगी और उसके बाद ये बहुत हार्ड मिक्स हो जाएगा। तो हमें थोड़ा ठंडा करके ही शुगर मिलानी है। और जो तिल और कोकोनट का मिक्सचर हमने रखा था उसको भी थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लिया है और इसमें हमने ऐड करके अब इन सबको हम बहुत अच्छा सा एक मिक्स दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हम इस मिक्सचर को मिक्स देंगे। और अभी इतना हो चुका है इसका टेम्परेचर कि मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर सकूं, तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूं। और इसका मैं लड्डू बांध के देखूंगी, मुट्ठी बांध के, कि ये बंध रहा है या नहीं। कि अगर ये मुट्ठी बन जाती है तो मतलब लड्डू बांधने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं धीरे धीरे इसके सारे लड्डू बांध लूँगी। साइज़ मैंने छोटा रखा है, साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये लड्डू हैं गुणों के भंडार। चाहे इम्यूनिटी का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे जॉइंट पेन्स का हो, चाहे ग्रोइंग एज का हो, सब में बहुत अच्छी हेल्प ये हमारी करता है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।